फिर क्या था, वो लड़की इंप्रेस हुई और 2 दिन बाद मेरे घर आई एक लिफाफा लेकर के। मुझे लगा कि शायद लव लेटर दे रही हो। मैंने खोल कर देखा तो उसकी शादी का कार्ड निकला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो आज मैं आप लोगों को अपनी लव जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक क्यूट सी लड़की मेरे क्लास में पढ़ती थी, बहुत प्यारी लगती थी। हम साथ साथ खेलते थे, साथ में स्कूल जाया करते थे। मैं उसके होमवर्क भी लिखता था और उसके सारे नोट्स भी लिखता था। मुझे उससे प्यार हो गया जब मैं क्लास 3rd में था। प्यार में उस समय हाफ पैंट पहनता था और मुझे उसे इतना प्यार हो गया कि अब मुझे लगा कि मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। तो मैंने उसे एक प्यारा सा लव लेटर लिखा उसकी नोटबुक पर। और उसे समझ में तो कुछ आया नहीं क्योंकि पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। तो उसने वो नोटबुक अपनी मम्मी को ले जाकर दिखा दिया। मम्मी ने देखा और गुस्से से तमतमाते हुए वो सीधा मेरे पापा के पास चली गई वो नोटबुक लेकर के। तो मेरे पापा को वो नोटबुक दिखाया। पापा ने कहा, ये क्या कर रही बहन जी, हमारे बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, ये शोभा नहीं देता है। और उसने कहा, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं आप, ये लव लेटर मैं आपको नहीं दे रही हूं। ये जो लव लेटर है ना, आपके बेटे ने लिखा है मेरी बेटी के लिए। अच्छा, इतना बड़ा हो गया वो? उसकी मम्मी ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। फिर उसके बाद क्या है, 3 दिनों तक मैं स्कूल नहीं जा पाया। मालूम है क्यों? पापा ने मार मार के मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया था। तो इस तरह से आई गई बात हो गई। मुझे एक बार फिर से प्यार हुआ जब मैं क्लास 8वीं में था। और आप लोगों को मेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस लड़की से मैं प्यार करने लगा था वो कोई और नहीं थी, मेरे क्लास टीचर की ही बेटी थी। है ना मजे की बात? मैं उसे बहुत इंप्रेस करना चाहता था। उसे इंप्रेस करने के चक्कर में उसको मैं महंगे महंगे चॉकलेट गिफ्ट करता था, उसको पेंसिल देता था, पेन देता था, कभी कंपास दे देता था। और उसको इंप्रेस करने के लिए मैं इतनी पढ़ाई करता था कि जब 8वीं का रिजल्ट आया तो मैंने पूरे क्लास में टॉप कर लिया था। अरे नहीं नहीं नहीं, क्लास ही नहीं, पूरे मैंने ब्लॉक में टॉप कर लिया था। फिर क्या था, वो लड़की इंप्रेस हुई और 2 दिन बाद मेरे घर आई एक लिफाफा लेकर के। मुझे लगा कि शायद लव लेटर दे रही हो। मैंने खोल कर देखा तो उसकी शादी का कार्ड निकला। बताइए, जिस लड़की को इंप्रेस करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, इतनी पढ़ाई की और उसका ये रिजल्ट मिला। मन तो ऐसा कर रहा था कि दाढ़ी बढ़ा लूं और शराब के नशे में कहीं नाली में पड़ा रहूं, कहीं भटकता फिरूं। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। न तो उस समय मेरी दाढ़ी बढ़ाने की उम्र थी और न शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे हुआ करते थे। फाइनली मुझे एक बार फिर से प्यार हुआ जब मैं कॉलेज में था। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यारी लगती थी, बहुत क्यूट सी थी। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था, या यूं कि वन साइड लव हो गया था। और मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। 3 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला था। मैं चाहता था कि उस बर्थडे को एक अच्छी सी गिफ्ट दे करके, लेकिन पैसे तो थे नहीं मेरे पास। तो मैंने प्लान बनाया कि चलो पापा से पैसे लिए जाएं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। पापा ने कहा, 10,000? 10,000 का क्या करोगे? मैंने कहा, पापा वो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है और उसके लिए 10,000 की फीस की ज़रूरत है। पहले तो मना करते रहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने जब जिद की तो उन्होंने पैसे दे दिए। अब मैं बड़ा खुश हो गया। अब मैं सीधा गिफ्ट खरीदने के लिए एक मॉल में चला गया। मैंने एक प्यारा सा गिफ्ट सेलेक्ट किया और बिल बनाने के लिए काउंटर पे जाकर मैं बिल बनवा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे चौथे नंबर पर मेरे पापा खड़े हैं। अब मेरी हालत खराब। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी बिल बनाने वाली काउंटर की लड़की ने कहा कि सर, इस गिफ्ट को पैक करूं क्या?
मैंने उसकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा गिफ्ट उठाया, मैं गर्लफ्रेंड की पार्टी में चला गया और मैंने पार्टी वार्टी अटेंड की और देर रात को मैं लौटा। जब मैं लौटा तो घर के सारे लोग सो गए थे। मैंने सोचा कि चलो यार, बच गए पापा के डांट खाने से। और रात को मैं मीठे मीठे सपनों में खो गया। मैं सपनों में देख रहा था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों पानी पूरी खा रहे थे, लेकिन पानी पूरी में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन पानी मुझे मिल नहीं रहा था। तब मेरे पापा ने मुझे पानी पिलाया, एक बाल्टी पानी डाल करके मेरे बिस्तर। मैं अचानक उठा तो मैंने देखा, अरे मैं तो सपना देख रहा था। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 9 बज रहे थे। पापा ने कहा, नालायक, इसलिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, यही तुम्हारा कोर्स था। कल जो मैंने देखा, आज के बाद अगर तुमने मेरे मेहनत की कमाई के पैसे ऐसे फालतू काम में उड़ाए ना, तो तुम्हारे दोनों टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा, पापा मान लो कि आपने मेरे दोनों टांगे तोड़ दी। अब आप इमेजिन करो कि मेरे दोनों टांगों से लंगड़ा, फटे हुए कपड़े पहनकर, दाढ़ी बाल बढ़े हुए, मैं किसी लोकल ट्रेन में कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा, कहते हुए क्या आपको अच्छा लगूंगा? नहीं ना? लेकिन दोस्तों, जिंदगी को कुछ और मंजूर होता है। हम जिसे प्यार करते हैं उसे शादी होती नहीं है, और जिसे शादी होती है उसे प्यार नहीं होता, और लाइफ यूं ही चलती रहती है एडजस्टमेंट में। ओके, आप लोग भी लाइफ का एडजस्टमेंट करते रहिए और लाइफ को यूं ही जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच।